पूरे देश में दीपावली की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 1 नवंबर को इसको लेकर देश के प्रमुख विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों से मंत्रानुसार कई जगह 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन इंदौर में स्थिति स्पष्ट हो गई। 1 नवंबर को दीपोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। इसको लेकर हमारी विशेष संवाददाता ने आचार्य रामचंद्र शर्मा वैदिक से खास चर्चा की। पूरे देश में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि दीपावली पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाए या 1 नवंबर को। इसको लेकर देश के कई विद्वानों और ज्योतिष आचार्यों के मत अनुसार 31 अक्टूबर को कई जगह पर दीपावली पर्व मनाया जाएगा, लेकिन इंदौर शहर में दीपावली पर्व की क्या तारीख है, किस तारीख को दीपावली पर्व मनाया जाएगा, इसी की जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक जी। इनसे हम जानेंगे क्या कौन सी तारीख है, क्या कुछ विधि रहने वाली है दीपावली की। देखिए, दीप पर्व को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं है। ये भ्रम जो है केवल काशी और उज्जैन की ओर से फैलाया जा रहा है। 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 से अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी, जो 1 नवंबर शुक्रवार को सायंकाल 6:17 तक रहेगी। धर्मशास्त्रों की स्पष्ट मान्यता है कि यदि 2 दिन अमावस्या तिथि हो तो दूसरे दिन अर्थात 1 नवंबर को दीप पर्व मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। इस संबंध में हमारे जो प्रमुख धर्मशास्त्र हैं, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, तिथि निर्णय, व्रत पर्व विवेक आदि शास्त्रों का यदि हम अवलोकन करें तो उसमें स्पष्टतः लिखा है कि यदि 2 दिन अमावस्या हो तो दूसरे दिन जो है दीप पर्व मनाया जाना चाहिए। अतः धर्मशास्त्र के मतानुसार 1 नवंबर शुक्रवार को स्वाति नक्षत्र युक्त दीप पर्व जो है आयुष्मान योग में मनाया जाना शास्त्र सम्मत एवं शास्त्रानुकूल रहेगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विद्वत परिषद ने 1 माह पूर्व ही शासकीय संस्कृत महाविद्यालय में विद्वानों की बैठक कर निर्णय लिया था कि इस प्रकार की स्थिति यदि निर्मित हो तो 1 नवंबर को दीप पर्व मनाया जाना शास्त्र सम्मत रहेगा। हमारा जब यहाँ से खुलासा हुआ इंदौर में, उसके बाद में ही देश के काशी और उज्जैन के विद्वान जागे और उन्होंने अपने पंचांगों की रक्षा करने के लिए 31 अक्टूबर जो है निर्धारित किया, जो कहीं से कहीं तक शास्त्र सम्मत नहीं है। इंदौर शहर में हमारे जो प्रमुख मंदिर हैं, खजराना गणेश मंदिर, वहाँ 1 नवंबर को दीपावली का पर्व उल्लास और उत्साह से मनाया जाएगा। वहीं रणजीत हनुमान मंदिर जो है वो भी बड़ा विशाल मंदिर है, वहाँ भी 1 नवंबर को जो है दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। एशिया का सबसे प्रसिद्ध बड़े गणेश जी का मंदिर, वहाँ भी जो है दीपावली का पर्व 1 तारीख को बनाया जाएगा। लक्ष्मी गणेश मंदिर, वेंकटेश मंदिर, छत्री बाग जो है बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है भारतवर्ष में, वहाँ भी हमारे इंदौर में 1 नवंबर को ही दीप पर्व मनाया जाएगा। इस प्रकार इंदौर शहर में पितृ पर्वत पे देखिए, पितरेश्वर हनुमान मंदिर जो है बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ भी 1 नवंबर को ही दीप पर्व जो है शास्त्र अनुमोदित बनाया जाएगा। आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक, अध्यक्ष मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विद्वत परिषद। पंडित जी, काफी लोग जो है, जब जनता है वो ये कंफ्यूज रहती है, भ्रमित रहती है कि क्या कुछ विधि जो पूजन के लिए रहेगी, क्योंकि विधि में काफी त्रुटियां भी हो जाती है, गलतियां भी होती हैं लोगों से, तो वो विधि आप बताइए। 1 नवंबर शुक्रवार को स्वाति नक्षत्र और आयुष्मान योग की साक्षी में अपनी अपनी कुल परंपरा अनुसार शुभ मुहूर्त में दीप पर्व और लक्ष्मी पूजन करने का विधान धर्मशास्त्रों में प्राप्त होता है। इस वर्ष 1 नवंबर को सूर्योदय से लगाकर सायंकाल 6:17 तक अर्थात सूर्यास्त के बाद 41 मिनट तक जो है प्रदोष काल में जो है पर्व जो है दीप पर्व हमारा रहेगा। धर्मशास्त्रों की मान्यता है
कि दीप पर्व जो है प्रदोषकालीन अमावस्या तिथि में मनाया जाना चाहिए। इस वर्ष 1 नवंबर को धर्मशास्त्र के मतानुसार जो है दीप पर्व कैसे मनाएं और किस मुहूर्त में मनाएं, इसका भी हमारे यहाँ स्पष्ट उल्लेख है। 1 नवंबर को यदि आप चौघड़िया मुहूर्त में मनाना चाहते हैं तो चौघड़िया मुहूर्त में भी जो है दीप पर्व अपनी अपनी कुल परंपरा के अनुसार मना सकते हैं। कुछ लोग अभिजित मुहूर्त में भी दीप पर्व मनाते हैं, कुछ गोधूली वेला में दीप पर्व मनाने की बात करते हैं, कुछ लोग प्रदोष काल जो इसका दीप पर्व का मुख्य काल है उसमें जो है लक्ष्मी पूजन करते हैं। वहीं यंत्र तंत्र और मंत्र की सिद्धि के लिए महानिशा काल जो है अत्यंत सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जो अर्धरात्रि में हमें प्राप्त होता है। वहीं कुछ लोग स्थिर लग्न जो है, स्थिर लग्न वृश्चिक लग्न हुआ, कुंभ लग्न हुआ, वृषभ लग्न हुआ, सिंह लग्न हुआ, ये स्थिर लग्न है, इसमें भी लोग जो है पूजा करते हैं। यदि हम चर्चा करें अभिजित मुहूर्त की तो दोपहर में अभिजित मुहूर्त 11:44 से 12:28 तक रहेगा, अर्थात ये 2 घड़ी का मुहूर्त रहेगा। इसमें भी जो है शासकीय कार्यालयों में आप पूजन कर सकते हैं, बैंक, बीमा और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी इस मुहूर्त में पूजा करें तो धन धान्य की प्राप्ति होती है। वहीं गोधूली वेला बड़ा प्रशस्त माना गया है। गोधूली वेला का समय है सायंकाल 5:04 से 5:52 तक। सदगृहस्थ लोग, व्यावसायिक लोग और ड्यूरेबल आर्टिकल्स जहां होता है वो लोग जो है इस मुहूर्त में यदि पूजा करें तो महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। प्रदोष काल, देखिए प्रदोष काल सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। यह सूर्यास्त के बाद 6 घड़ी अर्थात 2 घंटा 24 मिनट अर्थात 144 मिनट का होता है। ये महत्वपूर्ण काल है और धर्मशास्त्रों की मान्यता इसी काल में दीपावली, दीपों की पंक्तियां सजाना, दीपावली का तात्पर्य है कि दीपों की पंक्तियों को सजाना। इस काल प्रदोष काल में दीपों की पंक्तियों को सजाइए। भगवान के मंदिर में ईशान कोण में आप गणेश जी महाराज के वहाँ दीपक लगाइए। आपके आसपास कोई मंदिर हो वहाँ मंदिर में दीपदान कीजिए। कोई बगीचा हो तो वहाँ आप जो है दीपदान कर सकते हैं। वहीं जो है जलाशय के किनारे, ये जो है प्रदोष काल ये बड़ा अहम काल माना जाता है। और इस प्रदोष काल का जो समय है सायंकाल 5:48 से रात 8:36 का समय, ये बड़ा अहम समय है। इसके बाद रात्रि महानिशा काल आता है। जैसा मैंने आपको बताया, कोई यंत्र सिद्धि करते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं, कोई विशिष्ट मंत्र हो जिसको आप सिद्ध करना चाहें, जैसे महामृत्युंजय का मंत्र है ओम हौम जूम सहा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम है। ये जो महामंत्र है, इन मंत्रों की सिद्धि का प्रमुख काल जो है महानिशा काल माना गया है। काली पूजा जैसे होती है, काली पूजा भी महानिशा काल में होती है। और इस महानिशा काल का समय है अर्धरात्रि 12:34 से 1:37 तक। कुछ लोग स्थिर लग्न में पूजा करना चाहते हैं ताकि लक्ष्मी उनके यहाँ स्थिर हो जाए हैं, तो ये वृषभ लग्न जो है ये भी शाम को 6:35 से 8:37 तक रहेगा। इसके बाद एक और स्थिर लग्न है जो अर्धरात्रि में आता है। बड़े बड़े उद्योगपति जो है इसी मुहूर्त में जो है महालक्ष्मी की पूजा करना चाहते हैं, तो ये समय जो है रात्रि को 1:07 से 3:18 तक का अर्थात 1.5 घंटे का समय होता है। इस मुहूर्त में सबको पूजा करना चाहिए। पूजा सामान्य विधि से होती है। एक चौकी लीजिए, एक पटिया लीजिए, उस पर रेशमी लाल या पीला वस्त्र बिछाइए। आप महालक्ष्मी का, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती का चित्र जो है वहाँ रख दीजिए। मूर्ति रख सकते हैं।
आप सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, किसी भी धातु की मूर्ति और सामान्यतः पंचोपचार से गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा कीजिए। बड़ी सामान्य पूजा है। पूजा अपनी कुल परंपरा के अनुसार मैंने आपको बताया। इन मुहूर्तों में भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, आपके समयानुकूल। पूजा का समय कोई ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की महालक्ष्मी की पूजा होती है। बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में ज़रूर समय लगता है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मैंने कहा दीपदान का है। गणेश जी की पूजा कीजिए, माँ सरस्वती की पूजा कीजिए, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, फिर उनको गंध लगाइए, फिर अक्षत लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, पुष्पमाला चढ़ाइए, धूप दीपक लगाइए। नैवेद्य जो घर में आपके प्रसाद बना हो वो नैवेद्य लगा सकते हैं, मिष्ठान्न का फल का नैवेद्य लगा सकते हैं, और भी जो वस्तु आपके घर में है उसका भी आप नैवेद्य लगा सकते हैं। तो पूजा का कोई लंबा विधान नहीं है, ये तो अपने कुल की जो परंपरा होती है उस परंपरा अनुसार यदि आप पूजन करेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा आपको जो है प्राप्त होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जिस तरह से पंडित जी ने बताया, आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक जी, जिनसे हमने पूरी जानकारी ली कि इंदौर में ये स्पष्ट है कि इंदौर में 1 नवंबर को ही दीपोत्सव का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा। इसी की अधिक जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।